हमारी आज की यात्रा शुरू होती है जीवनदायिनी सरयू से। यह सिर्फ एक नदी नहीं, यह अयोध्या की धड़कन है। इसकी लहरों में वो शांति है जो युगों की कहानियों को समेटे हुए है। सुबह की पहली किरण जब इस पवित्र जल को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यहाँ आने वाला हर यात्री सबसे पहले इसी जल में स्वयं को धोता है ताकि इस पौराणिक यात्रा के लिए वह अपनी आत्मा को तैयार कर सके। सरयू की शीतलता के बाद अब रुख करते हैं उस शक्तिपीठ की ओर जहाँ हर अयोध्या वासी की यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता है। हनुमान गढ़ी। अयोध्या के रक्षक पवन पुत्र हनुमान का यह भव्य दुर्ग 76 सीढ़ियों चढ़ने के बाद मिलता है और यकीन मानिए ये सीढ़ियां आपको सिर्फ ऊंचाई पर नहीं ले जाती बल्कि एक अलग ऊर्जा से भर देती है। मान्यता है कि राम जन्मभूमि से पहले उनके परम भक्त के दर्शन आवश्यक है। यहाँ की हवा में एक गर्जना है जो आपको हर बाधा से लड़ने का साहस देती है। जय श्री राम से पहले यहाँ जय हनुमान का नाद गूंजता है। मंदिरों की भव्यता अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको अयोध्या के दिल को महसूस करना है तो इस बाजार में आइए। यह बाजार महज खरीदारी की जगह नहीं है, यह इस नगरी का स्पंदन है। राम नाम के वस्त्रों से लेकर मिट्टी के खिलौने तक यहाँ हर चीज एक कहानी कहती है। और बाजार से होते हुए हम आते हैं उस स्थान पर जिसे सोने का घर कहा जाता है, कनक भवन। यह मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता माता के प्रेम और वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। कहा जाता है यह महल कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। यहाँ की सुनहरी नक्काशी और मूर्तियों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे आप त्रेता युग के उस राजमहल में आ गए हैं जहाँ प्रेम और समृद्धि का वास। यह सिर्फ कला का नमूना नहीं है, यह उस रिश्ते की पवित्रता का प्रमाण है जिसने भारतीय संस्कृति को राम राज्य का सपना दिया। इस मंदिर का हर कोना अपने शाश्वत प्रेम की गाथा सुनाता है। अब आते हैं उस जगह जहां एक पिता का वात्सल्य और राजधर्म का द्वंद्व रहा है, दशरथ महल। यह श्री राम के बचपन का घर है। यह महल आज भी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बाल लीलाओं की गवाही है। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और व्यक्तिगत है। यहाँ की दीवारों पर अंकित चित्र उस महान परिवार की कहानी कहते हैं, खुशी के पल और उस त्याग की उदासी भी जिसने राम को वनवास भेजा। यह महल आपको सिखाता है कि महान से महान व्यक्ति भी सबसे पहले अपने घर की संतान होता है। यहाँ आकर लगता है कि राजमहल की भव्यता से बड़ी चीज घर का प्यार होता है। और अब वह घड़ी जिसकी प्रतीक्षा हम सब कर रहे थे, रामलला का दरबार। आप कैमरा और मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, पर जो अनुभव आप यहाँ से लेकर जाएंगे वह किसी कैमरे में कैद नहीं हो सकता। यहाँ लाखों लोगों का सैलाब है, घंटों तक इंतजार, पर हर चेहरे पर चिकन नहीं एक उल्लास है। और अंत में यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव, राम रसोई। यहाँ जहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, यह वो स्थान है जहाँ प्रभु राम की तरह हर किसी को सम्मान से प्रसाद यानी भोजन कराया जाता है। यह सेवा का भाव देखिए, हजारों लोगों के लिए रोजाना भोजन तैयार होता है। और इसे सिर्फ एक लंगर मत कहिए, यह उस संकल्प की पूर्ति है कि कोई भी भक्त इस नगरी से भूखा नहीं जाएगा। यह सिर्फ पेट नहीं भरता, यह आत्मा को तृप्त करता है। तो यह थी हमारी अयोध्या यात्रा, ऐसा सफर जहां हर पल लगा जैसे हम किसी कहानी के पन्ने पलट रहे हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, एक एहसास है, स्वयं का, शक्ति का और सदियों के अटूट विश्वास का। जय श्री राम। मिलते हैं अगली यात्रा में।